सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 32 तक क्लियर हो चुका है। ओके, आज हम 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यह थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम आसान करने का प्रयास हम भी करेंगे, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखिए क्या बोल रहा है। 2348 को 10% वार्षिक दर से 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। देखिए 2348 रुपया आपके पास में है, उसको बोला 3 भाग में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। आपके पास में टोटल कितना है 2348 रुपया, इसको बोला है आपको 3 भागों में डिवाइड करने के लिए। ओके, क्या बोला है 2348 को आप 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड करिए कि उनका मिश्र धन 3, 4, 5 वर्ष में इक्वल रहे, ठीक है। उनका मिश्र धन 3 वर्ष में, 4 वर्ष में और 5 वर्ष में क्या है रहे, इक्वल रहे। तो सबसे पहले समझिए कि मिश्र धन किसको बोला जाता है। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है मिश्र धन को, ठीक है। तो सबसे पहले मिश्र धन समझिए कि मिश्र धन किसको बोला जाता है। देखिए मिश्र धन किसको बोला जाता है, जब मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है उस अमाउंट को मिश्र धन बोला जाता है। जैसे में मान के चलते हैं किसी को आप 800 रुपया सूद पर दिए, ठीक है, मतलब 800 रुपया किसी को आप कर्जा के तौर पे दिए 800 रुपया। ओके, अब 1 महीना के बाद इससे आप वापस लिए तो आप उससे आप 900 रुपया लिए। कितना लिए 900 रुपया। इसमें 100 रुपया क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि आप दिए थे 800 रुपया और 1 महीना के बाद में आप ले रहे हैं 900 रुपया। यही 900 रुपया को हम बोलते हैं अमाउंट, यानी हिंदी में मिश्र धन, जिसमें मतलब जो आप पैसा लगाए तो उसको बोला जाता है मूलधन। अब जो पैसा आया आप उसको बोलिएगा मिश्र धन। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिश्र धन, ठीक है। तो जितना पैसा आप लगाए थे 800, लेकिन आपको मिला 900 रुपया 1 महीना के बाद। क्यों मिला, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसको बोला जाता है मिश्र धन। समझ में आ गया कि मिश्र धन किसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 2348 को 3 भाग में ऐसे आप बांटिए। क्या है, 10% के हिसाब से बोला 3 भाग में इसको आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए 3 भाग में, ठीक है। 3 भाग में आपको इतना रुपया है, आपको बोला कि 3 भाग में आप ऐसे ही डिवाइड करिए कि 3, 4, 5 वर्ष में जब अमाउंट मिले आपको तो इक्वल अमाउंट मिले, ठीक है। क्या मिले, 3 वर्ष में मिले या 4 वर्ष में मिले या आपको 5 वर्ष में मिले, बराबर मिले, ठीक है, बराबर यानी कि समान, इक्वल रुपया आपको मिले। 3 वर्ष में मिले या 4 वर्ष में मिले या 5 वर्ष में मिले। देखिए आपके पास में कितना टोटल रुपया है, 2348 रुपया है। 2348 को बोला है 3 भाग में डिवाइड देने के लिए। अब हम इसको कैसे डिवाइड दे कि हम यदि मतलब कैसे इसको डिवाइड दे, 2348 पे आप मतलब कैसे इन्वेस्ट करिएगा 3 भाग में, आपको शो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2348 रुपया को 3 भाग में आप कैसे इन्वेस्ट करिएगा कि यदि 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करिएगा या 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करिएगा या 4 वर्ष के लिए, ठीक है। क्या बोला है कि 3 भाग 2348 रुपये आपके पास में है टोटल रकम। अब इसको वही पैसा में से कैसे इसमें से मतलब छाँट के आप डिवाइड करके बांटिएगा कि यदि 3 वर्ष में भी किसी बंदा से मिले आपको, 3 वर्ष में किसी बंदा से मिले रुपया आपको तो बराबर हो, यदि 4 वर्ष में भी मिले तो बराबर हो और 5 वर्ष में ही मिले तो बराबर हो, ठीक है। मतलब कितना इन्वेस्ट करें पहला केस में, सेकेंड केस में, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ठीक है। मतलब पहला केस में मतलब पहला व्यक्ति को कितना रुपया दे और दूसरा व्यक्ति को कितना रुपया हम दे, इसी में से 2348 में से, और तीसरा व्यक्ति को हम कितना रुपया दे कि हमको यदि पहला व्यक्ति 3 वर्ष में भी मान के चलिए पहला व्यक्ति हमको दे रहा है 3 वर्ष में 500 रुपया, ठीक है, तो हमको 4 वर्ष में भी 500 आना चाहिए और 5 वर्ष में भी 500 आना चाहिए। तो अब इसमें हमको ऐसा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा टफ है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब इसमें ऐसा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कि देखिए जैसे मान लेते हैं P1A, ठीक है, ये A है P1A और P2B, P2C। जब ABC का मान निकल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका निकल गया कि हम मतलब पहला व्यक्ति को कितना, मतलब A ही मान लेते हो पहला व्यक्ति।
और दूसरा व्यक्ति बी और तीसरा व्यक्ति सी, ठीक है। हम 100 मान लिए, तो हम ए को कितना कितना रुपया दे और बी को कितना रुपया दे इसी में से 2348 में से, और सी को कितना रुपया दे 2348 में से 100 हमको बोला है निकालने के लिए। मतलब 3 बंदा को हम कैसे कैसे रुपया दे कि हम यदि पहला व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए देंगे और दूसरा व्यक्ति को हम 4 वर्ष के लिए देंगे और तीसरा व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए देंगे, तो जब पैसा हमको वापस आएगा, क्या यदि मान के पहला व्यक्ति ए से आया 500 रुपये, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बोला बराबर आना चाहिए। तो यदि ए से आया 500 तो इसका मतलब 4 वर्ष में भी 500 आना चाहिए और 5 वर्ष में भी तीसरा वाले व्यक्ति से हमको 500 रुपया आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा रिवाइज करने वाला क्वेश्चन है। जब तक इसको आप रिवाइज नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमको बोला है 3 भाग में डिवाइड करने के लिए, तो 3 भाग निकालना पड़ेगा। तो हम पहला पी ए हम ए मान लेते, ठीक है, हम ए लिए और दूसरा सेकेंड में बी लिए, सेकेंड केस में, और थर्ड केस में सी लिए। तो यहाँ पे माना कि हम 3 मूलधन मानते हैं, माना कि 32 नंबर क्वेश्चन, माना कि P1 इक्वल टू ए, P2 इक्वल टू बी और P3 इक्वल टू सी, ठीक है। हमको 3 भाग में यही रुपया को 2348 रुपया को डिवाइड करना है, यही 3 मतलब 3 को इसमें मतलब यही मतलब इसी में से कितना कितना पैसा देंगे 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। मतलब पहला व्यक्ति को कितना देंगे, दूसरा व्यक्ति को कितना देंगे और तीसरा व्यक्ति को कितना देंगे 100 बोला है आपको निकालने के लिए। तो देखिए ये 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो मान लिए कि पहला को हम ए, तो ए बी सी, जब ए का मान निकल जाएगा, बी का मान निकल, सी का मान निकल, तो हम समझ जाएंगे कि हम पहला व्यक्ति को कितना देंगे, मतलब पहला मूलधन कितना है, मतलब मूलधन बोला है आपको 3 मूलधन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम P1 बराबर ए माने, P2 बराबर बी माने और P3 बराबर सी मान लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे यही इसी में से ये 2348 को 3 भाग में समझिए हम डिवाइड कर लिए। पहला को ए मान लिए, सेकेंड को बी मान लिया, थर्ड को सी मान लिए। यहाँ पे समीकरण पहला यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2348 रुपया, ये समीकरण आपका फर्स्ट बनता है। फर्स्ट कैसे, ये प्लस क्यों हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2348 रुपया, क्योंकि यहाँ पे ए का मान निकलेगा तो इसी में से 2348 में से ही अमाउंट जो भी निकलेगा, और बी का मान जब निकलेगा तो 2348 में से ही निकलेगा, और सी का मान निकलेगा तो 2348 में से ही कुछ पैसा निकलेगा, क्योंकि इसी को हमको बोला है डिवाइड करने के लिए 3 भाग में। जब 3 भाग निकलेगा तो इसी में से निकलेगा, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2348 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो मान ली कि पहला ए है, बी है, सी है, तो तीनों को जोड़ दिए, क्योंकि ये तीनों के बराबर है। 2348 क्या है, ए बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तभी बराबर होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कर दिए 2348 रुपया, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया फर्स्ट। आप यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड फर्स्ट कंडीशन से, यहाँ पे कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्यों बनेगा, 3 कंडीशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 3, 4, 5 वर्ष में मिश्रधन आपका समान रहे, तो यहाँ पे आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्रधन का क्या फॉर्मूला आता है, ए इक्वल टू पी प्लस ऐसा है, तो इसका मतलब सभी में ऐसा निकालेंगे तो आराम से सबका मिश्रधन हमको निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो पहला का यहाँ पे ले दिए, पहला का, ठीक है। पहला का लेंगे तो P1 बराबर ये ए हम माने हैं ना ए, तो यहाँ पे ए दे दीजिए, कॉमा टाइम, पहला का टाइम कितना है, टाइम 1 3, और सबका रेट तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिखिए रेट इक्वल टू 10, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज वाला है, रिवाइज करिएगा बस, तभी जाके अच्छा से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत ही ये समझ में थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा तो और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको रिवाइज करिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हो गया, क्यों पहला किसमें पी ए माने हैं, हम पी बराबर माने ए, आप ए दे दिए और आपका टाइम दिया 3 और आपका रेट दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। हम सिर्फ माने ए बी सी, यहाँ पे ये लिखे, तो ऐसे का फॉर्मूला बैठा दीजिए, एस आई इजकल टू P1 T1 मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड 100,
P1 कितना है A मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10 डिवाइडेड 100 है। 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना होगा 3A डिवाइडेड 10। अब हमको क्या निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है A बराबर P प्लस SI, P प्लस SI। P कितना है पहला का यहाँ पे लिए तो पहला का P लिखेंगे A, तो यहाँ पे A दे दीजिए प्लस पहला का A लिए है तो पहला का ऐसा है तो ऐसा कितना है 3A बट्टा 10, यहाँ पे लिखिए 3A बट्टा 10। अब यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 10, यहाँ 10A हो जाएगा प्लस 3A हो जाएगा इक्वल टू 13A बट्टा 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लिए। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 यहाँ 10 को फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10A प्लस ये 3A है, 10A और 3A जोड़ेंगे तो 13A डिवाइडेड ये बट्टा में 10 है, यहाँ पे 10 दे दिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन का आपका मिश्र धन ये निकल गया। आप निकालिए सेकेंड कंडीशन में, यहाँ से सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में सेकेंड वाला का ये वाला लेंगे। ठीक है, P2 बराबर क्या माने हैं B और टाइम 2 इक्वल टू 4 4 वर्ष के लिए है, रेट तो सेम ही है 10%। अब ऐसा है फार्मूला बैठाइए जैसे बैठाए थे यहाँ पे P2 मल्टीप्लाई टाइम 2 मल्टीप्लाई रेट बाय 100। P2 कितना है B मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, रेट है ना 10 दे दिए डिवाइडेड 100। 1 0 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 4B, तो यहाँ पे लिखिए 4B डिवाइडेड 10। ओके, ये हो गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला बैठाइए A इक्वल टू P प्लस SI। P का कितना है सेकेंड का लिए तो सेकेंड का यही लेंगे B, यहाँ P बराबर B प्लस SI इसका कितना है 4B डिवाइडेड 10। अब एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 10, ये 10B हो जाएगा प्लस 4B हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे लिखिए, अब देखिए 10B और 4B कितना होगा 14B डिवाइडेड 10। सेकेंड कंडीशन में ये आपका ऐसा मतलब अमाउंट आ गया। ओके, चलिए अब थर्ड केस में थोड़ा यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड केस में आपका ये है, हम C माने हैं थर्ड केस में P3C और आपका 5 वर्ष दिया है और रेट आपका 10% दिया है। थर्ड केस, थर्ड कंडीशन P3 इक्वल टू C और टाइम 3 इक्वल टू 5 कॉमा और रेट बराबर 10। ठीक है, अब ऐसा का फॉर्मूला बैठा दीजिए P3 T3 रेट डिवाइडेड 100। ओके, अब देखिए P3 कितना है C, ठीक है C बैठा दिए मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5, यहाँ 5 दे दिए मल्टीप्लाई 10 बाय 100। ये कटा क्या होगा 5C डिवाइडेड 10। ओके, तीनों का निकल गया आपका मिश्र धन। ठीक है, हमको बोला बराबर में है, ठीक है तो सबको बराबर में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों का मिश्र धन क्या है 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका समान है, इक्वल है। अब तीनों को यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा परसेंट से। ठीक है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि परसेंट में बोला है बराबर, इसलिए परसेंट से। तो देखिए पहला का कितना निकला है अमाउंट, ये आपका अमाउंट निकला है ना, पहला कितना है 13A, यहाँ पे लिखिएगा 13A डिवाइडेड 10 इक्वल टू सबका बराबर बोला है, या 3 वर्ष या 4 वर्ष, क्योंकि 3 ईयर का आपका ये निकला है अमाउंट और 4 ईयर का आपका ये अमाउंट निकला है, 5 ईयर का आपका ये अमाउंट निकला है। तो तीनों का वो क्या बोला बराबर करने के लिए। हाँ चलिए, यहाँ पे अमाउंट हम नहीं निकालते, यहाँ पे अमाउंट हम निकाल देते। ठीक है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला P प्लस SI। P कितना है C, तो यहाँ C बैठा दीजिए प्लस SI कितना है 5C डिवाइडेड 10, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10C होगा प्लस 5C इक्वल टू 15C डिवाइडेड 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 वर्ष में आपका ये निकला मिश्र धन और 4 वर्ष में आपका ये मिश्र धन निकला, क्योंकि मिश्र धन हम निकाले हैं
और 5 वर्ष का आपका ये मिश्र धन निकला। तो आपको बोला कि समान करने के लिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो आप लिखेगा पर्सन से, या इंग्लिश में लिखना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबको समान कर दीजिए। पहला कितना है 13A डिवाइडेड 10 इजिकल टू, सेकेंड कितना है 14B डिवाइडेड 10 इजिकल टू, थर्ड कितना है 15C डिवाइडेड 10। अब ठीक है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे समीकरण और बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा है, ये मिटाना पड़ेगा तभी आगे बनेगा, नहीं तो यहाँ पे हम एडजस्ट जब तक करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए और 2 समीकरण आप तैयार कर लीजिए, तब क्वेश्चन आपको बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि सबको तो हम बराबर कर दिए, क्वेश्चन में जैसा बोला था आपको 3, 4, 5 वर्ष में सबका मिश्र धन बराबर है, तो हम यहाँ पे मिश्र धन निकाले। तो पहला का मिश्र धन निकला 13A डिवाइडेड 10, और दूसरा का मिश्र धन निकला सेकेंड केस में 14B डिवाइडेड 10, और तीसरा का मिश्र धन निकला 15C डिवाइडेड 10, ठीक है। तो सबको बोला था बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सबका इक्वल हम कर दिए। पहला का मिश्र धन था ये 13A डिवाइडेड 10, तो यहाँ पे लिखिए इजिकल टू 14B डिवाइडेड 10 इजिकल टू 15C डिवाइडेड, मतलब सब इक्वल है, बराबर बराबर में। देखिए 13A डिवाइडेड 10 बराबर 14B, मतलब 13A के बराबर 14B है, 14B के बराबर 15C, मतलब सब एक दूसरे का बराबर यहाँ पे बराबर लगा है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा पुनः, ठीक है। अब पुनः में ये दोनों को सिर्फ लेंगे, हम बोले ना ये दोनों को समीकरण तैयार करने के लिए ये दोनों को लेंगे, 13/10 और इजिकल टू 14B और डिवाइडेड 10, 13A डिवाइडेड 10 इजिकल टू 14B डिवाइडेड 10। अब देखिए 13A डिवाइडेड 10 14B डिवाइडेड 10। अब देखिए नीचा में इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे तब मेरे पास में क्या बचा 13A इजिकल टू 14B। अब 13A 14B को इधर करेंगे तो माइनस में होगा 14B इजिकल टू 0। ये समीकरण आपका सेकेंड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट मान चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो आपका ये बन गया सेकेंड 13A माइनस 14B इजिकल टू 0, ठीक है। आप देखिए फिर आगे, आप देखिए ये दोनों के लिए तो थर्ड सेकेंड समीकरण बन गया 13A डिवाइडेड 10 इजिकल टू 14B डिवाइडेड 10, ये दोनों के ले लिया। अब ये दोनों के लेंगे 14B डिवाइडेड 10 इजिकल टू 15C डिवाइडेड 10, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा फिर पुनः 14B डिवाइडेड 10 इजिकल टू 15C डिवाइडेड 10। ये 10 कैंसिल थी, मेरे पास में क्या बचा 14B इजिकल टू 15C, फिर 14B माइनस इधर जाएगा तो 15C इजिकल टू 0। ये समीकरण आपका थर्ड बन गया, ठीक है। जब तक इसको आप नोट करिए, ठीक है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। जब तक सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, तो अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा इसको हम मिटा देते, ठीक है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लिए, इसको मिटाएंगे तभी बनेगा। सिर्फ समीकरण को यहाँ पे हम रखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते, ठीक है। सिर्फ समीकरण को हम यहाँ पे रखते हैं, समीकरण फर्स्ट थर्ड और ये मतलब ये रखते हैं और यहाँ तक हम रखते हैं, बाद बाकी सब को मिटा देते, तभी क्वेश्चन बनेगा आपका। नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक कर सबसे पहले आप नोट कर ले, ठीक है। चलिए कम से कम यहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से लेकर थर्ड कंडीशन की यहाँ तक आप नोट कर ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हम मिटा देते, सिर्फ समीकरण फर्स्ट और ये आपको रहने देते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले नोट कर ले, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये पूरा ये और ये, ओके। वीडियो को रोककर ये पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब जैसा हम बताए ना, मैं पहला इधर बना लिए, फिर घेरा लगा के ये बना लिए, फिर घेरा लगा के ये बना लिए, तो इस तीनों को पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर, ओके। चलिए नोट कर लिए, तो हम इसको हम मिटा देते हैं,
ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा आगे, नहीं तो थोड़ा हम आगे यहाँ पे प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब तक इसको आप वीडियो को नोट करिए, हम इसको आगे बनाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। समीकरण देखिए, पहले आप फर्स्ट और सेकेंड से ले लीजिए। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट कितना है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 348, ये फर्स्ट है आपका। और सेकेंड कितना है आपका, ये 13a माइनस 14b इजकल टू 0, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पे कुछ हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ करेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाइए देते हैं, ठीक है। इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले ये और ये तक नोट कर ले, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हम ले लिए और समीकरण सेकेंड ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हम कोई एक कैंसिल कर सकते हैं, ए या बी, क्योंकि नीचे में 13a है और माइनस 14b है, तो दोनों में से कोई एक हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब एक कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए a है प्लस b है प्लस c है, तो a या हम b कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण का क्या है, ये रूल है, जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, 13a नीचे में है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 14b है, नीचे में माइनस में, यहाँ पे प्लस में b है। तो ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है। यदि b को कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट वाले को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम b को ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है, आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 14 से सब को पहला समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से भी हो जाएगा, b से भी हो जाएगा, c से भी हो जाएगा और 1348 से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या उतरेगा, यहाँ पे हम उतार देते, ठीक है। 14 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a प्लस 14 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14b प्लस 14 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14c इजकल टू। आप 2348 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हम करते हैं 2348 को 14 से, पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 32 के 2 हासिल 3 होता है, 4 चौका 16 और 3 19 हासिल 1 होता है, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल 1 होता है, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। इतना हो गया। देखिए 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9। अब 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 को 4 से तो 4, 1 को 3 से तो 3, 1 को 2 से तो 2 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 2 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 3 7 1 8 9 2 12 3 32,872, यहाँ पे लिखिए 32,872 हो गया। अब सेकेंड को कुछ तो मल्टीप्लाई नहीं किए तो यही नोट कर लीजिए, यहाँ पे 13a माइनस 14b इक्वल टू 0। चलिए हो गया। इसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए देखिए ये 14b माइनस प्लस में है, ई माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या बचा 14a और 13a, ठीक है। तो जोड़ दीजिए अब इसको, प्लस में दोनों प्लस में है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यहाँ पे क्या होगा 27a। अब यहाँ पे बचा 14c, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 14c इक्वल टू 32,872। अब ये समीकरण आपका निकल गया। देखिए ये सेकेंड तक तो था ही, थर्ड तक ये आपका निकल गया फोर्थ, ओके। अब फोर्थ निकल गया। आप देखिए आगे आप क्वेश्चन कैसे आप बनता है। यहाँ पे
देखिए इसको आप नोट नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप क्या हो गया, रॉन्ग हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको आप स्टेप, इसको यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ से आप नोट नहीं करिएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये आपका देखिए सेकेंड थर्ड तक था इतना, ठीक है, निकला था क्वेश्चन में। इससे आगे आप समझिएगा यहाँ पे मतलब आगे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। आपका ये सेकेंड और थर्ड निकला, सेकेंड और थर्ड से आप पहले ले लीजिए तब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड और थर्ड से, ठीक है, मतलब जो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये है ना, ये दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ये आपका 13a माइनस 14b है, प्लस में ये लिखिएगा 14b माइनस 15c इक्वल टू 0। ये आपका दिया है 13a माइनस 14b प्लस थर्ड ये है 14b माइनस 15c, तो लिख दीजिए 14b माइनस 15c इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखिए ये माइनस में 14b है, ये प्लस में 14b है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा के आपको 13a माइनस 15c इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका हो गया फोर्थ। अब 4 और पहला से आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। समीकरण पहला और फोर्थ। पहला कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2348। फिर फोर्थ कितना है, निकला है 13a माइनस 15c इक्वल टू 0। आप देखिए इसको कैसे यहाँ पे बनेगा आगे। आप देखिए आप कोई देखिए ऊपर वाले को जैसे अभी बताए थे थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे बताए थे कि कोई एक कैंसिल करेंगे तो बराबर करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 13a है, तो यदि a को कैंसिल करेंगे तो हम 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला को। यदि c को कैंसिल, क्योंकि हम c को ही कैंसिल कर सकते हैं या a को, क्योंकि नीचे में क्या है 13a और 15c। तो हम यदि c को कैंसिल करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहला वाले को। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आगे कैसे बनता है। यहाँ पे 15 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15a हो जाएगा, प्लस 15 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15b हो जाएगा, प्लस 15 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c इक्वल टू 2348 नहीं 2348 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2348 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, देखिए 5 8 40 के 0, 4 हासिल, 5 का 20, 4 24 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 0 2 यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3, 35,220 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 35,220 फिर क्या है 13a माइनस 15c इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लीजिएगा 2348 को, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में प्लस में है, ये माइनस में 15 से तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास में 15a और 13a, तो जोड़ दीजिए, प्लस में है दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा 28a प्लस 15b, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होती, ये उतर जाएगा, इक्वल टू 35,220। ये समीकरण आपका हो जाएगा 5वां। चौथा तक तो हो गया था, ये हो जाएगा 5वां, ठीक है। आप देखिए 5वां हो गया, आप दूसरा और 5वां से लेंगे तो आपका मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए समीकरण 5 और सेकेंड। तो 5वां पहले ले लेते हैं, सेकेंड बाद में ले लेते हैं, ठीक है। 28a प्लस 15b इक्वल टू 35,220 और आपका सेकेंड कितना है 13a माइनस 14b इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखिए
अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, थोड़ा इस मार्कर में इंक नहीं तो मार्कर में थोड़ा इंक हम भर लेते, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए हम इंक को पहले भर लिए, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 5 और सेकेंड स्टेप ले लिए, तो पचमा था 28A + 15B = 35,220, ठीक है। सेकेंड था आपको 13A - 14B = 0। अब देखिए अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए यदि हम B को कैंसिल करते हैं प्लस में या माइनस में तो आराम से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल अब कैसे करेंगे, आप देखिए ये समीकरण आपका क्या है पचमा, ये समीकरण आपका क्या है दूसरा। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए यदि हम B को कैंसिल कर रहे हैं तो जो नीचे वाला है, नीचे में क्या है 14 लिखा है, तो ऊपर को जो ऊपर वाला रहेगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले को ऊपर में कितना है 15B, तो 15B से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, ठीक है। देखिए नियम है क्योंकि तभी इक्वल होगा, ऐसे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 हो जाएगा। इसमें अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 15B और यहाँ पे 14B है, तो इक्वल करने के लिए ये आप दिमाग लगाइएगा, जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर वाले समीकरण से मल्टीप्लाई करिएगा, जो ऊपर में रहेगा अंक उसको नीचे वाले समीकरण से मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे नीचे में था 14B तो उसको ऊपर को हम टोटल को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में हम 15 ऊपर में था तो इसको टोटल को हम समीकरण सेकेंड वाले को नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए हम पहले यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 28 को आप 14 से मल्टीप्लाई नहीं तो हैंड से यहाँ पे कर देते, ठीक है। 28 को 14 से फटाफट, 4 8 32 के 2 हासिल कितना होगा 3, 4 देखिए 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 1 8 और ये 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 9 3 392 हो जाएगा। ये लिख दीजिए यहाँ पे 392 ये प्लस। अब 15 को 14 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका निकलेगा 14 5 70 के 0 7 हासिल 210 B = अब 35,220 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 35,200 मतलब 35 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 हम बैठा देंगे 14 से। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 20 4 3 12 14, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 3 8 0 3 9 4 4,93,008 एक 0 है तो 0 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आ जाएगा 4,93,080 रुपये आपको आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके आप। तो वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं, 4,93,080 रुपया, ठीक है। आप देखिए 15 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो कितना होगा, देखिए 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, ठीक है। 15 तिया 45 के 5 15 तिया 45 के 5 हासिल 4 और 15 का 15 और 3 4 कितना होगा 19 195 ये प्लस में नहीं है माइनस में, तो माइनस में दे दीजिए 210 B = 0। 0 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 को हम 13 से मल्टीप्लाई कैसे किए, 15 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 तिया 45 के 5 होता है हासिल 4 और 15 को 1 से मल्टी तो 15 का 15 और 1 और 4 हासिल तक जोड़ दिए 15 में तो 19, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आ जाएगा 195 आपको आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया तो आप इसको जोड़ दीजिए 7 9 9 18 के 8 हासिल 1 3 1 4 1 5 ए = 4,93,080। इसीलिए ए बराबर क्या होगा 4,93,080 डिवाइडेड
587 से क्यों डिवाइड दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा रूल कि जो इंग्लिश वाला अक्षर में अंक रहता है उसी से डिवाइड होता है। इंग्लिश वाला अक्षर में है 587A, तो इससे हम डिवाइड दे रहे थे। अब इससे डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ये याद रखिएगा, आंसर देख के हम उतार देते, ठीक है। 840 रुपये आपको निकल जाएगा, ठीक है। डिवाइड दीजिएगा तो आपको हेलो स्टूडेंट्स, 33 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे थे और कोई कारणवश वीडियो आपका पूरा नहीं बन पाया था, ठीक है। सिर्फ ए का मान निकला था 840 रुपये, जो निकाले थे हम निकला था। जो ये आपका दिख रहा है बी का मान 780 रुपया और सी का मान जो निकला है 728 रुपया, आपका जो हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो में ये मतलब ये और ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर हम आपको समझा देते हैं कि यह कैसे हुआ और यह कैसे हुआ, ठीक है। तो जहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो वहाँ पे ए का मान निकाले हैं, वहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो ए का मान निकला था 840 रुपया। कितना निकला था? ए का मान 840 रुपया आपका ए का मान निकला था, ठीक है। जब ए का मान निकला था 840 रुपया, क्योंकि हमको बोला है फाइंड करने के लिए पी ए यानी कि पहला मूलधन, P2 यानी कि सेकेंड मूलधन, तो हम बी निकालेंगे। मतलब ए निकल गया तो आपका पहला मूलधन निकल गया 840 रुपया, और फिर निकालना था बी, फिर निकालना था सी, तब जाके दूसरा मूलधन और तीसरा मूलधन हमको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो रिकॉर्ड देखते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया। तो आपको हम समझा देते हैं यह कैसे निकला, बी बराबर 780 और सी बराबर 728 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ए बराबर आपका निकल चुका था 840 रुपया। जब ए बराबर निकल गया तो आपका पहला निकल गया। अब हमको निकालना है बी बराबर। तो ए का मान समीकरण आप देखिए, यहाँ पे पहला समीकरण है 13A - 14B, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे बी लगा हुआ है। तो ए का मान हम सेकेंड वाले में दे देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम यही किए थे, ए का मान समीकरण मतलब इसके बाद जो 840 रुपये निकाले थे उसके बाद हम यहाँ से बनाए थे यहाँ तक, ठीक है। तो ए का मान हम देखिए यहाँ पर लिखा ना, ए का मान समीकरण सेकेंड में देने पर जो 840 रुपये आपका निकला था, हम ए का मान दे दिए सेकेंड में। ओके, तो सेकेंड क्या था? ये 13A - 14B बराबर 0, तो यहाँ पर बैठा दिए 13A - 14B बराबर 0, ठीक है। फिर या 13, फिर ए का मान कितना निकला था? 840 रुपया, तो यहाँ पर ए की जगह हम बैठा दिए 840 रुपया, ठीक है। फिर ये माइनस था तो माइनस दे दिए, फिर ये 14B था तो 14B दे दिए, इक्वल टू 0 दे दिए, ठीक है। फिर 13 को आप मल्टीप्लाई करिएगा 840 से तो निकल जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, निकल जाएगा 10,920 रुपया, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दिए, ये 14B है तो 14B इक्वल टू 0 दे दिए, ठीक है। फिर 10,920 इक्वल टू, ये माइनस में 14B था तो 0 की इधर मतलब बराबर की इस पर में लाए तो माइनस था तो प्लस में हो गया 14B। अब देखिए बी का मान निकालना है तो इसलिए बी बराबर लिखे इक्वल टू 10,920 डिवाइडेड 14 से क्यों डिवाइड दिए? क्योंकि ये रूल है, पता होगा कि जो भी इंग्लिश वाला अक्षर में अंक लिखा होता है वही अंक से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही किए हम, देखिए 14B, तो बी वाला अंक में 14 है तो 14 से इसको हम डिवाइड दिए 10,920। इसमें तो इंग्लिश वाला अक्षर नहीं लिखा है इसलिए उसको हम डिवाइड दिए। देखिए 10,920 को 14 से डिवाइड दिए तो निकला 780 रुपया। तो बी का मान आपको निकल गया 780 रुपया, ठीक है। अब जब बी का मान निकल गया तो इसका मतलब आपका P2 निकल गया सेकेंड, मतलब 780 रुपया आपको निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब बी का मान निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है? सिर्फ सी का मान। ए का मान तो पता चल गया है 840 रुपया और बी का मान निकल गया 780 रुपया, और निकालना है P3 यानी कि सी निकालना है। तो अब सी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए कौन सा समीकरण में सी है, देखिए इसमें तो सी नहीं लगा है, 13A - 14B है, यहाँ पे सी है थर्ड वाला में 14B - 15C, तो थर्ड वाला में देंगे बी का मान। यहाँ पे लिखे हैं देखिए बी का मान समीकरण थर्ड में देने पर, थर्ड क्या था उतार दिए 14B - 15C इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 14 मल्टीप्लाई, बी का मान कितना है 780 रुपया, तो बी की जगह दे दिए 780, ये माइनस था तो माइनस दे दिए, ये 15C था तो 15C इक्वल टू 0 दे दिए, ठीक है। फिर 14 को 780 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको निकलेगा 10,920 रुपया।
तो यहाँ पे लिखे हैं 10,920 रुपया इजकल टू ये माइनस में 15C था। जैसे ही देखे माइनस में था ना ये 14C 14B, तो इधर किए तो प्लस में हो गया 14B। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किए, माइनस में था 15C तो इधर कर दी तो निकल गया 15C प्लस में, ठीक है। फिर इसीलिए C बराबर 10,920 अब 15 से डिवाइड दे दी तो निकल गया C का मान 728 रुपया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइड दिए थे B से, यहाँ पे B लगा था तो B से डिवाइड दिए, यहाँ पे C लगा है 15C तो यहाँ पे हम 15 से डिवाइड दिए, ठीक है। जैसे यहाँ B लगा था ना तो B का मान निकालने के लिए हम 14 से डिवाइड दे दिए, तो यहाँ पर C का मान निकालने के लिए हम ये 15 से हम डिवाइड दे दिए तो निकला 728 रुपया। तो हम यहाँ पर फिर लिखे अतः P1 इजकल टू A का P1 किसको माने A, तो A का मान आपको निकला 840 रुपया, तो यहाँ बैठा दिए 840 रुपया। फिर P2 इजकल टू, तो P2 इजकल टू B बराबर होता है, P2 बराबर क्या माने थे B, तो B का मान कितना निकला था 780 रुपया, तो P2 के मतलब B की जगह दे दिए 780 रुपया। फिर P3 इजकल टू C, तो P3 इजकल टू C का मान कितना निकला था 728 रुपया, तो निकल गया 728 रुपया हम धर दिए, ठीक है। हमको क्वेश्चन में यही बोला था कि 2348 रुपये को 3 भाग में डिवाइड करने के लिए, तो हम ये 3 भाग में डिवाइड कर दिए। जब तक देखिए आप ऐसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करिएगा तो आपको मिश्र धन समान आपको मिलेगा, ठीक है। हमको यही बोला था फाइंड करने के लिए, बस तीनों का मूलधन, तो तीनों का मूलधन हम निकाल दिए। पहला मूलधन 840 रुपया, दूसरा मूलधन 780 रुपया और तीसरा मूलधन 728 रुपया, ठीक है। ऐसे आप डिवाइड करके मतलब ऐसे आप इन्वेस्ट करिएगा तब आपका समान मिश्रधन मिलेगा। यदि मान ये पहला का मतलब है 840 रुपया, 840 रुपया को 3 वर्ष के लिए आप इन्वेस्ट करिएगा और 780 को 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करिएगा और 728 को 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करिएगा, तो जब आपको रुपया रिकवर होगा तो जो सेमी रिकवर रुपया होगा तीनों केस में, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा प्रयास करके, क्योंकि हमको बोला नहीं था निकालने के लिए मिश्रधन, इसलिए मिश्रधन हम नहीं निकालेंगे। सिर्फ हमको बोला था कि मान ज्ञात करने के लिए जो 3 भाग में डिवाइड होता है सो बोला था, तो हम तीनों का मान निकाल दिए। P1 बराबर 840, P2 बराबर 780 और P3 बराबर 728, ठीक है। चलिए तो तीनों का मान निकल गया। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर इसमें डाउट है। यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था और थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। यदि कोई भी और आपको डाउट हो तो फिर आप हमको रिप्लाई दे दीजिएगा सर इसमें डाउट है, ठीक है। तो फिर हम इसको फिर से बनाने का हम प्रयास करेंगे, इस वीडियो को 23 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझाने का हम प्रयास करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, कि ताकि आपको और समझ में आ जाए और बेहतरीन तरीक़ा से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ना प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स नहीं करिएगा, ठीक है। यदि प्रॉब्लम हो तभी आप बोल सकते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।